राज्य विधानसभा सम्मेलन में कर रहे भाई अजीत कुमार जी का चयन कर रहे हैं अशोक सिंह जी एवं मंच पर सभी सम्मानित नेतागण एवं फुलवारी विधानसभा के कोने कोने से आए हुए राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से मैं आप सभी का करता हूँ और ये कहता हूँ कि हम लोग निरंतर हर विधानसभा में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। अभी तक ये लगा कि 3 गो हम लोग विधानसभा कर लिए, विक्रम, पालीगंज और फुलवारी। 13 तारीख को आगामी हम लोग का मसौढ़ी विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन है, जो कि चुनाव का दिन भी आ गया है। एनडीए गठबंधन में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, आदरणीय जीतनराम मांझी जी हैं। हम लोग 5 दल मिल करके 5 दल का कार्यकर्ता यहाँ पे हम लोग मौजूद होते हैं, आते और सभी वरिष्ठ नेता मंत्रीगण सब लोग आए थे, सबको अभिवादन किया। हम लोग संबोधन भी करने का मौका मिला, संबोधन भी किए और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जहां से जो एनडीए गठबंधन का जहां से प्रत्याशी होंगे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मुस्तैदी से पार्टी को मजबूत बनाएंगे और यहाँ का जो भी विधानसभा से जो एनडीए प्रत्याशी होंगे, अपना पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी मजबूती से प्रदान करेगी। उस विधायक को जिता करके सदन में हम लोग भेजने का काम करेंगे। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कि यहाँ आज जो है श्याम रजक जी भी रहे और अरुण मांझी जी भी रहे, तो क्या लगता है कि इस बार इनको मौका देगी क्या एनडीए? देखिए, हर विधानसभा में 10, 20, 25, 30, 40 ऐसा कैंडिडेट है, सब लोग का भाई होना चाहिए, लेकिन शीर्ष नेता इस पर विचार करेंगे कि यहाँ से अरुण मांझी जी प्रत्याशी होंगे कि माननीय श्याम रजक जी होंगे, हो सकता है लोजपा से भी हो सकते हैं, जदयू से भी हो सकते हैं, भाजपा से भी हो सकते हैं। इसलिए अभी शीर्ष नेता का कोई से कुछ ऐसा नहीं है। जिनको मिलेगा एनडीए गठबंधन मजबूती से जीत दर्ज कराएगा। सबसे बड़ी बात जो है कि फुलवारी विधानसभा में जो सबसे बड़ा समुदाय है वो मुसलमानों का, तो क्या लगता है इसको देखते हुए भी कैंडिडेट का चुनाव होगा क्या? आप देखे नहीं थे कि मुसलमान भाई भी हमारे मंच पर थे? जी जी। तमाम मुसलमान भाई लोग भी थे, बहन लोग भी थे। तो समझ लीजिए कि एनडीए गठबंधन में सब लोग का आस्था हो गया है, विकास पर वोट दे रहा है। अबरी का चुनाव जो होगा विकास पर होगा। रोड सड़क से लेके सदन तक देख रहे हैं कि चकचक जो है एनडीए सरकार का देन है। आज देख लीजिए कि कल हम लोग एक दानापुर में एनडीए सरकार की पहल और हमारे पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जो हमारे अध्यक्ष हैं आदरणीय चिराग पासवान जी का पहल से दानापुर में संपूर्ण क्रांति और राजधानी एक्सप्रेस जैसे ट्रेनों को ठहराव किया गया है दानापुर स्टेशन पर। इसके लिए भी हम रेल मंत्री जी को, अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने दानापुर विधानसभा ही नहीं, पूरे समझ लीजिए कि दानापुर विधानसभा के लिए तो बहुत बड़ा सौगात की बात मिला है कि 30-40 किलोमीटर आरा के लोग भी जाते थे पटना जंक्शन या राजेंद्र नगर ट्रेन धरने के लिए। इस बार जो है आप भी विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। अब देखिए, उस नेता की बात है भैया, पार्टी का हम एक सिपाही हैं, पार्टी का जो आदेश होगा। हाँ, सुनने में आ रहा है सर कि मनेर विधानसभा से आप भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब उस नेता के हम तो बता तो रहे हैं, सब कोई चाहता है भाई, आस्था रख ले है, पार्टी में कार्यक्रम करता है, पार्टी के लिए समय देता है, तो सब कोई क्या मन होता है। लेकिन शीर्ष नेता का आपको अगर मौका मिले इसके लिए डायरेक्ट पार्टी से क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी पार्टी को शीर्ष नेताओं से क्या कुछ? शीर्ष नेता विचार करेंगे हम पे, अगर हम उस लायक होंगे तो करेंगे। ठीक है, चंदन जी आप अपना परिचय दे दीजिए। चंदन यादव, पटना जिला अध्यक्ष लोजपा। ये हमारा ये अभियान पूरे बिहार में हर विधानसभा में एनडीए का आज 1 महीना से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है और सभी विधानसभा में एनडीए का संयुक्त रूप से ये हमारा विधानसभा सम्मेलन चल रहा है। उसी कड़ी में आज फुलवारी एनडीए का सम्मेलन आज भी यहाँ था और आज जब संपन्न हुआ, आज हम लोग 2025 अब फिर से नीतीश किस तरह की मजबूती से नीतीश जी को पुनः
मुख्यमंत्री बनाना है और एनडीए सरकार बनाना है, इसलिए आज का ये एनडीए का फुलवारी विधानसभा सम्मेलन था। विधानसभा के नेतृत्व में अगर देखा जाए तो ये फुलवारी विधानसभा कितना महत्वपूर्ण सीट है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। शुरू से ही आज़ादी के बाद से ही फुलवारी एक महत्वपूर्ण सीट रहा है। कभी मैंने सोचिए कि जब से होश संभाले हैं, जब से हमको देख रहे हैं कि सुरक्षित सीट ही ये जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो है सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोग हैं, तो क्या लगता है कि एनडीए को सपोर्ट मिलेगा उनको? बिल्कुल मिलेगा, सब लोग का इस बार सहयोग मिल रहा है और पहले भी मिलते रहा, ऐसा नहीं कि सहयोग नहीं मिलता है, कम बेसी होता है, चढ़ाव उतार होता है, लेकिन हुआ। आज कैंडिडेट के तौर पर श्याम रजक जी, अरुण माझी जी दोनों आदमी यहाँ पे आए हुए थे, ये लगता है कि इनको एनडीए इस बार मौका देने वाली है या नहीं? एनडीए प्रत्याशी का चयन माननीय नेता नीतीश कुमार जी को करना है और जो उचित होगा, माननीय नेता नीतीश कुमार जी अगले बार भी हमें मौका दिए थे। आपको मालूम है 2020 में मैं चुनाव लड़ा था और मुझे अभी तक नहीं कहा गया है कि आपको चुनाव नहीं लड़ाएंगे। तो जब हम वर्तमान में प्रत्याशी थे, अब प्रत्याशी हैं जी, जब तक माना नहीं किया गया तो कैसे कहें कि हम प्रत्याशी नहीं हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर इस बार अगर आपको विधानसभा से मौका दिया जाए तो आप जो है किस तरह से कार्य करेंगे, किस तरह से जो उनका भरोसा जीतेंगे? हमको अगर बिहार के जनता, फुलवारी की जनता अगर हमको मौका मिलता है तो हम फुलवारी के विधायक बन के नहीं, फुलवारी के बेटा बन के फुलवारी का सेवा करने का काम करूंगा। हम फुलवारी के नेता नहीं, फुलवारी के बेटा बन के काम करूंगा। अच्छा, कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी गोपाल रविदास को जिस तरह से भरोसा ने जनता ने जिस तरह भरोसा दिखाया, और क्या लगता है कि उस भरोसे पे खड़े उतरे या नहीं उतरे? देखिए, ये तो आपको जनता बताएगा। ये तो आपको जनता बताएगा। इस बार आपका रहेगा कि आप जो इस बार फुलवारी विधानसभा चुनाव निकाल लेंगे? एकदम निकाल लेंगे, 100% निकाल लेंगे। हमारा वोट भी है, हमारा जातीय वोट 40,000 है, इसलिए इस बार हमारा जात का वोट भी हमें पूरा भरपूर मिलेगा। एनडीए से क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने लिए? एनडीए अगर हमको मौका देती है तो एनडीए के सभी नेताओं को मान सम्मान और ताज और इज्जत रखने का। देख रहे हैं कि मान लीजिए तमाम जितने भी जो घटक दल है मजबूती के साथ, मान लीजिए नीतीश कुमार जी के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हम लोग साथ हैं, और एनडीए को मान लीजिए जो 243 सीटें उस पर विजय बनाना, हम लोग साथ एक साथ हैं, ईमानदारी के साथ। कहाँ से आप इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं? हम तो पार्टी के एक मतलब कार्यकर्ता है जो अच्छा खाली कार्यकर्ता है। अच्छा, कहीं ना कहीं इस बार जो लगता है कि यहाँ से फुलवारी के लोग मन बना चुके हैं श्याम रजक जी को लेकर के, क्या लगता है कि गोपाल रविदास जी ने अभी तक कोई कार्य किया है कि नहीं किया? नहीं, गोपाल रविदास जी खत्म है। गोपाल रविदास जी अभी तक कोई कार्य नहीं किए हैं, और मान लीजिए देखने का क्षेत्र में मान लीजिए उतना एक्टिव भी नहीं रहते। लेकिन जहाँ तक रहा मान लीजिए श्याम रजक जी के, और जहाँ तक मान लीजिए कि जो भी घटक दल के जो भी एनडीए के विश्राम कृपाल जी से, ये सब जितने भी तमाम जो है हमेशा मान लीजिए कार्यरत रहते हैं समाज के लिए। समाज के लिए तो क्या लगता है क्षेत्र में अभी कोई कार्य किए हैं क्या श्याम रजक जी? हाँ, बहुत कार्य किए हैं, काम किए हैं गोपाल रविदास जी के रहते हुए। हाँ, गोपाल रवि का रहते हुए जनता को मान लीजिए जो भी समस्या रहता है आप जाइए आराम से मिल लीजिए, जो समस्या जनता को सुनते हैं। तो आप लोग गोपाल रविदास जी के पास समस्या लेकर नहीं जाते थे क्या? सीधे श्याम रजक जी के पास चले जाते थे? नहीं, उनके पास जाते हैं, बाकी वो बुलाने पर भी नहीं आते हैं। और एक उन्हीं का जाति मरे थे तो बुलाए थे हम, तो उनको बोले थे कि गोपाल रविदास जी आइए, और छोटा सा एक गरीब घर का व्यक्ति है, कोई है नहीं इनके साथ, नहीं आए, तो नहीं आए। और आए भी तो बोले कि हम छोटा मोटा जो कार्यक्रम है तो लोग खुद अपने कर ले तो अच्छा है। ऐसा बोले? हाँ, ये बोले। तो कहीं ना कहीं तो जमीनी स्तर के हैं गोपाल रविदास जी, वो तो सभी से मिलते हैं। यदि अब हमको यदि करने रहता तो हम आपको बुलाते क्यों? आप हमारे कितनों हैं, तब पिता महादेव है, और मान भी सकते हैं कि हम आपको बुलाएं और गरीब का साथ नहीं दिए तो कल होकर आपको वोट लेने का अधिकार भी नहीं है। क्या लगता है कि फुलवारी से इस बार कौन 2025 में जो है यहाँ विधायक बनेगा? हम लोग तो श्याम रजक जी का श्याम रजक जी जी अपना परिचय बताइएगा। सूर्या पासवान, लोजपा बिहार प्रदेश सचिव। क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाला है, और किसके साथ आप लोग जाइएगा इस बार? हम लोग तो इन्हीं के साथ जाएंगे, श्याम रजक जी के साथ। नाम क्या हुआ? परिचय दे दीजिए। वासुदेव प्रसाद हुआ, कल्याणपुर पंचायत अध्यक्ष हुए।